Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 को जो है देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इस यूनिट नंबर 1 को जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो हमारे पास इसमें जो है वो 4 पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो दिए होते हैं और हमें क्या करना होता है कि इनमें से कोई भी एक जो मतलब करेक्ट है उसको जो है वो मार्क करना होता है। सो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, तो वो आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बी वाला इसका जो है वो एमसीक्यूज करेक्ट होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमने जो है वो क्वेश्चंस किए हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 से ही। हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन से हमने इसको स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो उसके बाद जो हमारे पास देन जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो है जी हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये देखें कि आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वो आपको यहाँ पर नीचे दोबारा से दिखा भी दिए है। सो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। सो यहाँ पर अब हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि कितनी टर्म्स होती हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स होती हैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि एक हमारे पास ए है, एक बी है, एक सी है। सो जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, सिर्फ उनको जो है वो काउंट किया जाता है। तो यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी टर्म्स की भी अगर आप बात करें तो यहाँ से जो है वो एक टर्म जो है ये यहाँ पर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, दूसरी जो है वो हमारे पास बी एक्स और तीसरी जो है वो हमारे पास सी। सो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर साइन लगाएं, टिक लगाएंगे 3 के ऊपर। सो आप इसका जो बेस्ट ट्रिक है वो आप इन्हीं को काउंट कर लें, ए बी सी। सो 3 हो गया। अदरवाइज जो है पूरी टर्म भी आप देख सकते हैं। टर्म्स का कहा गया तो टर्म्स जो है वो यही है कि एक ए एक्स स्क्वायर है, दूसरी बी एक्स है और तीसरी सी है। सो 3 टर्म्स हैं इसमें। देन हमें कहा गया द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कितने मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो वो आपको पता है बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक फैक्टराइजेशन होता है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। 2 मेथड जो हैं वो आपने एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीट किए थे और जो तीसरा मेथड है वो एक्सरसाइज 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूले का वो आपने किया हुआ है। देन जिसका पार्ट नंबर 4 है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें हमारे पास है जी ये माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें क्या गड़बड़ है जी, इसमें यहाँ पर प्लस है, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर जो है ये दोनों बी जो है वो प्लस में है तो हमारे पास जो है वो माइनस भी होता है। तो यही जो है ये इसका फार्मूला है। फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था 1.2 में और इसको जो है वो हमने यूज़ भी किया हुआ है। देन हमें कहा गया है कि द लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। तो इसके जो है वो फैक्टर्स बताने हैं कौन कौन से हैं। तो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 एंड एक्स स्क्वायर को, तो ये 56 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साइन इसके साथ प्लस का है तो प्लस में हम चेक करेंगे 7 प्लस 8 जो है वो 15 होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब यहाँ पर माइनस है सो दोनों को जो है वो माइनस की वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस और 7 मल्टीप्लाई 8 56 हो गया। सो यहाँ से जो है वो x कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो इंटू x माइनस 8, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास x माइनस 8 सेम है, कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो 2 फैक्टर हमारे पास बन गए हैं। लीनियर फैक्टर एक x माइनस 8 है, एक x माइनस 7 है। सो देख लेते हैं कौन सा हमारे पास इसमें एमसीक्यू जो है वो सही है। सो ये आप सी ऑप्शन देख सकते हैं कि x माइनस 7 एंड x माइनस 8। देन हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 6 एन इक्वेशन विच रिमेन
unchanged when x is replaced by 1/x is called। क्या कहा गया कि एक इक्वेशन है जो कि रिमेन्स अनचेंज, यानी कि वो चेंज नहीं होती। कब चेंज नहीं होती? जब हमारे पास x की जगह हम रिप्लेस्ड करते हैं 1/x, यानी x की जगह अगर हम 1/x भी लिख दें तो वो इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होती। तो इस तरह की कौन सी इक्वेशन होती है? बेसिकली होती तो हमारे पास वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, लेकिन जो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा कि ये कैसे होता है। सो ये हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.3 से पहले मैंने आपको बताई थी कुछ टाइप्स। सो इसमें जो है एक हमारे पास टाइप होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। सो रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो आपने एक चीज़ का तो ख्याल रखना है कि एक तो इसके जो x की सबसे पहली पावर 4 होनी चाहिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। x 0 यानी 1 होता है टोटल, मतलब x की रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो a मल्टीप्लाई 1 a ही होता है। उसके बाद जो है वो आपके पास इस तरह से होना चाहिए कि x रेज़ पावर 4 के साथ जो कोफिशिएंट है वही आपके पास कांस्टेंट वैल्यू में होना चाहिए, यानी जो फर्स्ट में है वो लास्ट में होना चाहिए, और जो सेकंड में है यानी x³ का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी जो सेकंड में है वो सेकंड लास्ट में होना चाहिए, और एक जो है वैल्यू वो थर्ड नंबर पे होनी चाहिए। यानी कि a b c b a सी पे जाके ना थर्ड वैल्यू पे जाकर फिर वो वापस आने लग जाए, यानी कि अगर यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 4 हो, यानी 2 3 4, फिर यहाँ पर वापस 3 होना चाहिए और यहाँ पर 2 होना चाहिए, यानी कि जो x³ का कोएफिशिएंट होगा वही x का कोएफिशिएंट होना चाहिए, और जो x रेज़्ड पावर 4 का कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। सो इस तरह की इक्वेशन को जो है वो हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। अब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसे है उसको भी जो है वो हम जो है वो वेरीफाई करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे रेसिप्रोकल इक्वेशन है। यहाँ पर जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर जो है वो हम 1/x पुट कर देते हैं। तो इसी इक्वेशन में यहाँ पर जो है वो 1/x पुट करने लगा हूँ, 1/x रेज़ टू पावर 4 प्लस b इंटू 1/x रेज़ टू पावर 3 प्लस c इंटू 1/x रेज़ टू पावर 2 प्लस b इंटू 1/x प्लस a। सो ये जो है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जगह थोड़ी सी कम थी तो मैंने यहीं पर जो है वो इसको लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि 1/x की जगह जो है वो 1/x पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर 1/x आ गया। अब ये इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास a/x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस b/x³ हो जाएगा, प्लस में हमारे पास c/x² आ जाएगा, और इसी तरह से जो है वो हमारे पास प्लस b/x आ जाएगा, और इसी तरह जो है वो साथ में हमारे पास प्लस a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो देन हमारे पास जो काम है वो हमारे पास ये है कि डिवाइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको जो है वो हमने कैंसिल करना होगा। तो इस इक्वेशन को जो है वो हम x रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसको x रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, प्लस में ये हमारे पास bx आ जाएगा, यानी कि 3x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1x रह जाएगा। इसी तरह प्लस में cx² आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी स्क्वायर रह जाएगा, प्लस में b/x है तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब रह जाएगा, 1x कैंसिल हो जाएगा, प्लस a x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 0 x रेज़ टू पावर 4। सो इसको जो है x रेज़ टू पावर 4 वाली पहले लिख लेते हैं जी, ax रेज़ टू पावर 4, ये क्यूब वाली बाद में लिख लेते हैं, प्लस bx³, ये प्लस में cx², और ये प्लस में bx, प्लस में कांस्टेंट a इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ax रेज़ पावर 4। सो ये 0 हो जाए। सो ये आप देख सकते हैं कि अगेन वही इक्वेशन बन गई, x रेज़ पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी वही है। सो इससे ये हमारे पास जो है वो प्रूव हुआ कि जब भी हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन होगी उसमें हम x की जगह 1/x पुट करेंगे सो वो हमारे पास जो है वो अनचेंज्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सो इसको जो है इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। सो यहाँ पर जो है वही हमें कहा गया है, ये यहाँ पर हाँ ये आप देख सकते हैं कि एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड एन
या आ इज़ कॉल्ड एन रेसिप्रोकल इक्वेशन। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होगा। सो ये इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी है। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। सो जहाँ पर रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो वहाँ पर आप ये लिख सकते। देन हमारे पास जी पार्ट नंबर 7 है। An equation of the type 3 raised to power x plus 3 raised to power 2 minus x plus 6 is equal to 0 is n। सो ये कौन सी इक्वेशन होती है? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। ये भी मैं आपको जो है वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो सब डेफिनेशन अगर इसकी देख लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल एक्योर्स इन एक्सपोनेंट, यानी कि वो कह रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती हैं उनमें जो वेरिएबल होता है वो कहाँ पर होता है? वो एक्सपोनेंट में होता है, यानी वो पावर में होता है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसका एक्स वेरिएबल जो है यानी एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो, वो हमारे पास पावर में हो। जो भी हमारे पास वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में हो या वो पावर में हो तो उसको जो है वो हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली एक्सपोनेंट से ही एक्सपोनेंशियल इक्वेशन निकला है। सो जिसके वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में होगा वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। सो यहाँ पर जो है वही हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका वेरिएबल जो है पावर में है, यहाँ पर भी वेरिएबल पावर में है। सो एक्सपोनेंट में है तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। देन हमारे पास पार्ट नंबर 8 है द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² - 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सो ये हमारे पास 4x² - 16 इज इक्वल टू 0 है। ये -16 है, इस साइड पे ले जाएंगे तो +16 हो जाएगा। 4x² इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो x² इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2। सो ये जो है ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन सेट को इसको इस तरह से लिखते हैं जी सोल्यूशन सेट में। सो ये हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। an equation of the form 2x raised to power 4 minus 3x cube plus 7x square minus 3x plus 2 is equal to 0 is called। सो ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन, लेकिन इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने देखना है कि आपके पास जो है वो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम होना चाहिए, सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला सेम होना चाहिए और थर्ड वाला तो वो कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 है, यहाँ पर लास्ट में 2 है, सेकंड -3 है, यहाँ पर लास्ट में भी -3 है और सेंटर में जो है वो 7 है। सो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 7। सो इन तीनों का नाम देने हैं, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। b इज इक्वल टू -3 है तो b इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो a b c b a होता है। तो ये हमारे पास जो है ये ए जो है इसका रेसिप्रोकल इक्वेशन इसका आंसर है। सो पार्ट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। देन हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास सॉल्व x² + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। सो अब हमें कहा गया है कि सॉल्व करें इसको। सो आपकी मर्जी है, 3 मेथड है, हम तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो सबसे पहले ट्राई करते हैं फैक्टराइजेशन से, अगर उससे सॉल्व होगा सॉल्व करेंगे, अदरवाइज जो है वो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे। सो यहाँ से जो है -2 × x², सो ये हमारे पास -2x² हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं जी -2x², माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे। 2 को माइनस में लिखना है तो 3 - 1 4 - 2 5 - 3। सो 3 × 1 3 होता है, ये नहीं चाहिए। 4 × 2 8 होता है, नहीं चाहिए। 5 × 3 15, ये भी नहीं चाहिए। सो ये ग्रेटर हो रहा है, हमें क्या चाहिए? हमें 2 चाहिए, तो 2 जो है वो नहीं आ रहा। सो इसको ऐसे नहीं करना कि आप इसको -1 कर दें, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर जो है जो साइन यहाँ पर लगा होगा माइनस का, आपने उसमें ही सिर्फ चेक कर सकते हैं, आप प्लस में इसको नहीं कर सकते कि 1 + 1 2 होता है तो इसको हम जो है वो -x लिख दें तो इससे आपके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। सो a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं जी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -2, साइन भी साथ लाजमी लगाते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -2 आ जाएगी, और ये इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर है तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 ओवर 2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। सो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट नहीं है तो वो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। सो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। सो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। तो इसको जो है वो हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। 15x प्लस है, इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है वो 5x कॉमन आएगा, 5x कॉमन लेते हैं इंटू हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन आया तो x आ जाएगा, माइनस 15x है, 5 कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा। सो यहाँ से जो है वो हमारे पास 5x इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये x इज इक्वल टू 0 बाय 5 मल्टीप्लाई है 0 से डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 प्लस है इस साइड, सॉरी माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन साइड में लिखते हैं इनको 0 एंड 3। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 2 का। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x + 4 + 1/x - 4 इज इक्वल टू 3। इसको जो है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिस तरह से हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो इसको जो है वो आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जी सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो है इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि डिवाइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का जो है वो प्रोडक्ट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x+4 इंटू x-4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ऑन बोथ साइड ऑफ ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 भी आप लिख सकते हैं, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं होता। सो यहाँ पे ये हमारे पास 1/x+4 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x+4 इंटू x-4, प्लस में हमारे पास 1/x-4 है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जी x+4 इंटू x-4 इज इक्वल टू 3 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे x+4 इंटू x-4। सो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि x-4 जो है x-4 से कैंसिल हो जाएगा, x+4 से कैंसिल हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x-4 के साथ तो ये x-4 आ जाएगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+4 से तो ये x+4 इज इक्वल टू 3 इंटू x+4 x-4 जो है ये हमारे पास x² माइनस 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हम क्लोज कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x इज इक्वल टू ये हमारे पास जो है वो 3 इंटू x² माइनस 16
4 फोर द 16, 4 का स्क्वायर है तो 4 फोर द 16। सो ये हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। सो 2x को इस साइड पे ले आते हैं, प्लस है इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस 48 इज इक्वल टू 0 इस साइड पे है, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं जी इज इक्वल टू 0। इस साइड पे इक्वल टू 0 है ना, तो इसको इस साइड पे लिख देंगे इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 3 का। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बाकी हमने इसको फैक्टराइज नहीं करना, हमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का कहा गया है, तो वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। देन हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं उनके नेम लिखने हैं। तो एक हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जहाँ पर आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज एंड हो रही है, इसके नीचे समरी दी हुई है। सो इसके लास्ट में अगर आप आ जाएँ तो ये यहाँ पर भी इनके नाम दिए हुए हैं कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 4 था। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 जो है उसको देखते हैं जी। सो ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है इस क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर है। 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू हमारे पास बी प्लस बी स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो यहीं से जो है वो 9 को लिखें 3 स्क्वायर, 4 को लिखें 2 स्क्वायर और 3/2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लें। सो ये यहाँ से थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो ये जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह आप स्क्वायर ओपन कर लें। सो अगर आप यहाँ पर अगर आपको पहले अगर आपके जहन में आ जाता है तो ये आप 3/2 होल स्क्वायर करके दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। सो ये सॉल्व करना थोड़ा सा जो है वो ईजी होता है। बाकी ये भी ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से ये जो है ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास 2 स्क्वायर है तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर। सो ये x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस ये हमारे पास 1/2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 9/4। तो ये जो 4 है 9/4 है, इसको इस साइड पे ले आएँ या 1/4 को इस साइड पे ले जाएँ तो इसका जो है वो कोई मतलब ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम जो है वो 9/4 को इस साइड पे ले आएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। सो अब जो है ये आप देख सकते हैं कि एलसीएम सेम है। सो आप इसको लिख सकते हैं जी 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये हमारे पास एलसीएम सेम है 4 और ये 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास 1 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ से ये जो है ये हमारे पास माइनस 8/4 आ जाएगा। माइनस 8/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है जी 4x स्क्वायर माइनस 2x और ये जो है ये हमारे पास प्लस में है, ये आप प्लस माइनस माइनस और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ले लें और चाहे जो है वो आप ऐसे इसको फैक्टराइज कर दें। सो 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो 2 डिवाइड हो जाएगा 0 से तो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे, 2x कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से प्लस वन कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। x माइनस वन सेम है, कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास आ जाएगा जी 2x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू वन, 2x इज इक्वल टू माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। और यहाँ पर जो है इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, एक हमारे पास वन है, दूसरा हमारे पास माइनस वन बाय टू है। सो ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। बाकी अगर जो है वो आप इसको स्क्वायर रूट लेते तो यहाँ पर जो है वो होगा 2x माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस जो है वो साथ में लाजमी लगता है। सो प्लस माइनस 3/2 हो जाता, तो आप जो है वो इसको ईजिली सॉल्व कर लेते बहुत ही शॉर्ट से मेथड से। सो अगर आप इस तरह से ओपन करेंगे तो मेथड जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, फार्मूला ओपन करेंगे तो ये लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको प्लस माइनस कर देंगे, सो प्लस माइनस में आपके पास ये होगा कि एक बार आप प्लस में लिखेंगे, एक बार आप माइनस में लिखेंगे, वन और टू को इस साइड पे ले जाएंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर जो है वो वन आ जाएगा, एक माइनस वन बाय टू आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर रफ में आपको करके भी जो है वो दिखा देता हूँ कि कैसे। सो यहीं तक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 2x माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर है, इसको इज इक्वल टू 9/4 है, तो इसको लिखते हैं 3/2 होल स्क्वायर। सो जब जो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2x माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा। सो इसको जो है वो हम लिखेंगे 2x माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू 3/2 और 2x माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस 3/2। सो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4/2 जो है वो हमारे पास 4/2। सो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1। इसी तरह इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 है ना। सो ये साइड पे आएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ये माइनस 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो ये आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन माइनस 1/2। सो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह से जो है वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो दोनों का आंसर जो है वो आपके पास सेम ही आएगा। देन जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है जी, सॉल्व स्क्वायर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे जी यहाँ पर 3x प्लस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर हमने इसलिए लेना है ताकि ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म कर सकें, तो ये हमारे पास 3x प्लस 18 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। सो इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे ले जाते हैं, राइट साइड पे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस 18 प्लस है तो ये माइनस 18 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 को इस साइड पे लिख लेते हैं। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज में ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि 18 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 18 जो है वो हमें यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 3 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो ये आप देख सकते हैं कि -6 मल्टीप्लाई प्लस 3, तो -6 प्लस 3 -18, सो -18 जो है वही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर है। सो यहाँ से जो है ये -6 प्लस 3 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस में 3 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये जो है जी ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 6। और इसका जो है वो सोल्यूशन सेट लिखते हैं जी -3 6। ये बेसिकली सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने किए हुए हैं यूनिट में, चैप्टर में। अभी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज में वही जो है बिल्कुल इजी से क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो डेफिनेशन आपने जब हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताई थी। ये आप देख सकते हैं, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर। कोई ऐसी क्वांटिटी जो कि बनाती हो, यानी कि जिसका अननोन वेरिएबल है, कोई भी एक्स हो वाई हो, कोई भी अननोन वेरिएबल है, उसका जो है वो स्क्वायर हो उसके अंदर, लेकिन स्क्वायर से जो है वो बड़ी पावर ना हो, यानी कि ना तो स्क्वायर से लेस हो, जो मतलब कम से कम एक वैल्यू, यानी कि जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मिनिमम जो है वो एक वैल्यू में स्क्वायर होना चाहिए वेरिएबल में। सो ऐसा ना हो कि सारी जो हैं वो वन वाली हैं, स्क्वायर वाली कोई है ही नहीं, तो वो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो है वो हमारे पास कोई भी एक जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होती है। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन में कहा गया है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी मैंने आपको एक जो है वो आसान सी एक डेफिनेशन बताई थी, सच एन इक्वेशन वेयर द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है एक इक्वेशन है, उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की 2 है। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये इसकी डेफिनेशन जो है, ये आप चाहें तो ये डेफिनेशन कर लें, चाहे तो आप ये इसकी डेफिनेशन कर लें। सो ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 7 है इस क्वेश्चन का। देन हमारे पास पार्ट नंबर 8 है जी, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती हैं, ये अभी जो हमने एमसीक्यूज़ भी किया था, एमसीक्यूज़ में भी मैंने आपको जो है वो डिटेल के साथ मैंने आपको समझाई थी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती हैं। ये आप दोबारा यहाँ से देख सकते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास, एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन तब होती है जब वो अनचेंज रहती है, जब हम x की जगह 1/x पुट करते हैं। सो ये मैंने आपको अभी जो मैंने आपको ये x की जगह जो है 1/x पुट करके मैंने आपको बताया था कि वापस हमारे पास वही इक्वेशन जो है वो बन गई है। सो इसको जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से ये आप इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। और यहाँ पर जो है वो आप इसको ये कहेंगे ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल इक्वेशन, या इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसके अलावा जो है वो आप यहाँ से जब आप यहाँ पर समरी में देखें तो समरी में भी इसकी डेफिनेशन जो है वो दी होती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो यहाँ से भी आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास था जी पार्ट नंबर 8। देन हम इसके पार्ट नंबर 9 को देखते हैं, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी हम जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अक्योर्स इन एक्सपोनेंट। सो ये जो है इसकी डेफिनेशन है। इसको जो है वो अगर आप इजी वर्ड में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल अक्योर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सो ये एक डेफिनेशन टाइप जो है वो बन जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में होता है, यानी पावर में होता है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट में वेरिएबल हो, वेरिएबल जो है वो पावर में हो या एक्सपोनेंट में हो, उसको जो है वो हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल अक्योर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये मैं आपको वर्डिंग में बता रहा हूँ, आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी यही डेफिनेशन कर लें, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अक्योर इन एक्सपोनेंट। सो ये भी ठीक है। इसकी भी अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको समरी में भी ये डेफिनेशन दी गई है। सो यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं। देन हमारे पास इसका जो है वो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? सो रेडिकल इक्वेशन हमारे पास बेसिकली कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशन जो कि हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर हो, यानी स्क्वायर रूट के अंदर हो। सो एक्सरसाइज 1.4 जो है वो सारी रेडिकल इक्वेशन में थी, सारी के सारे क्वेश्चन जो है वो रेडिकल इक्वेशन से। उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं।
एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। सो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो रेडिकल साइन के अंडर हो यानी उसके नीचे हो, सो वो जो है वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस होती हैं। सो रेडिकल साइन बेसिकली हमारे पास ये स्क्वायर रूट के साइन को रेडिकल साइन कहा जाता है। सो इसकी डेफिनेशन भी जो है वो भी आपको समरी में यहीं से ही मिल जाएगी अगर आप जो है वो यहाँ से करना चाहें। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। सो ये जो है ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन की है वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो ये बेसिकली चारों डेफिनेशन जो हैं इसी पेज पर मौजूद हैं, आपको जो है वो बुक में जाने की पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये चारों की चारों डेफिनेशन जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 की आप यहीं से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है फिल इन द ब्लैंक्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? तो वो फॉर्म जो है वो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं वो फॉर्म लिखने लगा हूँ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अलावा जो है ये आपको यहाँ पर भी दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कितने मेथड जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? सो वो हमारे पास होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं वो भी हमने जो है वो एमसीक्यूज़ में भी देखा था, अभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम देख के आए, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो ये 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। देन नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, वो कौन सा मेथड है जिसकी मदद से हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं? तो वो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को अगर हम सॉल्व करते हैं सो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाता है। और यही हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसका पार्ट है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज। सो वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से? सो बेसिकली एक ही मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, से सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये यहाँ पर लिखना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। देन हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी, द सोल्यूशन सेट ऑफ 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसका जो है वो सोल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पर जो है इसका सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये हमारे पास 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। सो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25 स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/25 और ये इसका स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 125 का स्क्वायर रूट 5। सो इसको जो है वो सोल्यूशन साइड में लिखते हैं प्लस माइनस 1/5। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1/5, प्लस माइनस 1/5। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 डॉट 2 रेज़ टू पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज। सो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो हमारे पास पावर में होता है। सो यही जो है वो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया है। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से ये आपको मिल जाएगी, ये
एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, वेरिएबल के और इन एक्सपोनेंट। सो वही जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन जो है वो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, द solution set of the equation x square minus 9 is equal to 0 is। सो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हमने लिखना है। तो ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट निकाला है इसी तरह जो है वो हम इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन सेट निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9, बेसिकली ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको रफ में ही सॉल्व कर रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये इसका सोल्यूशन सेट। सो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 था। देन हम इसका जो है वो पार्ट नंबर 8 जो है उसको देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। कौन सी इक्वेशन होती है ये हमारे पास, इसमें सिर्फ देखना क्या है कि एक्स रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट सेम होना चाहिए, एक्स रेज़ टू पावर 3 का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो सेम है, सभी के 1 1 ही है, सभी के सेम है। सो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। इसकी डेफिनेशन भी हम जो है वो अभी हम कर गए हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। देन हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है, अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। के रूट्स जो हैं जो हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते वो हमारे पास क्या कहलाते हैं। जो हमने एक्सरसाइज 1.4 को हमने सॉल्व किया था, तो उसमें हम जो है वो सॉल्यूशन जो हमारे पास आता था उसको हम चेक करते थे। तो जो हमारे पास इक्वल आ जाता था वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होता था, जो इक्वल नहीं आते थे उसको हम कहते थे एक्सट्रेनियस रूट्स। तो जो हमारे पास रूट्स जो सेटिस्फाई नहीं होते वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होते हैं। एक्सट्रेनियस मीन नाम से ही जो है वो पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा रूट्स। सो एक्सट्रेनियस रूट। सो इन्होंने जगह जो है वो बहुत कम दी हुई है, तो मैं इसलिए आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। देन इसका लास्ट पार्ट है जी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इम्प्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। कौन सी ऐसी इक्वेशन है, कोई ऐसी इक्वेशन जो कि हमारे जिसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल जो हमारे पास किस के अंडर हो तो वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती है। तो नाम से ही डेफिनेशन से पता चल रहा है कि अंडर रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। सो रेडिकल इक्वेशन तभी होंगी जब वो रेडिकल साइन के नीचे होंगी। और इसके अलावा जो है ये डेफिनेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। सो यही वाली चीज़ जो है इसमें मिस है, इसका रेडिकल इक्वेशन। सो यहाँ पर लिखेंगे। सो वहाँ पर जो है वो एक एक्सप्रेशन कहा गया है, यहाँ पर एक्सप्रेशन इम्प्रेशन ऑफ द वेरिएबल कहा गया है। तो सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी मतलब जो है वो एक ही है, अंडर रेडिकल साइन। सो यहाँ पर लिखेंगे रेडिकल साइन। सो अगर आपको डेफिनेशंस आती होंगी तो ये जो है ये आपको इजीली ये आपके जहन में आ जाएंगे। अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। सो ये जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 10 था, और इसके साथ जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। सो हमारा यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, ये इसका भी लास्ट ही पार्ट था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो तब अपन इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।